रोशनी के ननन नंदोई आए हुए थे। वह उनकी खातिरदारी में लगी हुई थी। सासू माँ रोशनी को सब कुछ अच्छे से करने का निर्देश दे रही थी। रोशनी भी अपने हिसाब से सब कुछ अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि नंदोई जी थोड़ा तुनक मिजाज थे और बात बात पर नाराज होते रहते थे। रोशनी की एक छोटी बेटी भी थी, उसे भी रोशनी को देखना होता था। रोशनी ने खाना परोसा था और बेटी रोने लगी। खाना तो दे ही दिया है, चलो 5 मिनट पहले बेटी को देख लेते हैं, उसे क्या चाहिए, फिर आकर यहाँ पूछ लूंगी। किसी को कुछ लेना होगा तो दे दूंगी। वैसे तो डाइनिंग टेबल पर सब कुछ रख ही दिया है, दीदी तो है ही, वह सर्व कर देंगी। यह सोचकर रोशनी अपने कमरे में अपनी बेटी के पास चली गई। सासू माँ को भी पता था कि बच्ची छोटी है और उसे माँ की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि रोशनी ने लगभग सारा काम खत्म कर ही दिया था और सब लोग खाना खा रहे थे। बाकी खाना डाइनिंग टेबल पर डोंगों में सजाकर रखा हुआ था, जिसे कोई भी आसानी से जरूरत पड़ने पर ले सकता था। थोड़ी देर के बाद रोशनी रूम से निकली तो एकाएक ठिठक गई। दामाद जी सासू माँ से बोल रहे थे, यदि आपने और पापा जी ने मेरी बात सुनी होती तो ऐसी आलसी लड़की आपके घर की बहू नहीं बनी होती। अगर मेरी चली होती तो रोशनी आपके घर कभी नहीं आई होती। रोशनी ने यह बात सुन ली। सुबह से एक टांग पर खड़ी होकर जिसकी खातिरदारी में लगी हुई है, वही मौका पाकर उसी के खिलाफ बातें बना रहा है। रोशनी को बहुत जोर का गुस्सा आया। वह ठीक उसी समय उनके सामने आ गई और बोली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नंदोई जी आप। अगर आपकी चलती तो शायद मैं इस घर में नहीं आती, लेकिन यही बात मैं भी कहना चाहती हूँ। मुझे आपका स्वभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं, और यदि मेरी शादी दीदी की शादी से पहले हुई होती तो शायद आज आप भी इस घर में नहीं होते, क्योंकि मैंने किसी भी कीमत पर दीदी की शादी आपके साथ नहीं होने दी रहती, क्योंकि दीदी की पूरी जिंदगी का सवाल था। दामाद जी नाराज होकर टेबल से उठ गए और बोले, देख लीजिए आपकी बहू किस तरह की बातें कर रही है। सासू माँ ने बातों को संभालना चाहा, लेकिन रोशनी के ससुर जी ने बोला, बहू ने कुछ भी गलत नहीं बोला। अगर आप किसी को इज्जत देंगे तभी आपको इज्जत मिलेगी। आपने यह तो देख लिया कि रोशनी खाना परोसकर अपनी बेटी के पास चली गई, पर आपको यह नहीं दिखा कि सुबह से रोशनी काम में लगी हुई है। किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की और ऊपर से उसकी एक छोटी बच्ची है जिसे माँ की ज़रूरत है, और आपने उसी के खिलाफ बातें बनानी शुरू कर दी, जो दिन रात हमारे लिए एक पैर पर खड़ी रहती है। मैं मेरी बहू के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। दामाद जी को समझ में आ चुका था अब यहाँ पर उनकी चुगली वाली दाल नहीं गलने वाली। उन्होंने खाना खाया और चुपचाप वहां से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझी। रोशनी की सास ने बोला, क्या जरूरत थी दामाद जी को इतना सुनाने की, आखिर वह इस घर के दामाद है। कुछ बोल भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, हम थोड़ी ना रोशनी को कुछ बोलने जा रहे थे। इस पर ससुर जी ने बोला, बिल्कुल फर्क पड़ता है। जो लड़की दिन रात हमारे लिए खड़ी रहती है, हर तरह से हमारी सेवा करती है, मैं उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम और मैं दोनों अच्छे से जानते हैं कि जरूरत पड़ने पर तुम्हारी बेटी दामाद नहीं आने वाली, तो पर तुम्हारा बेटा बहू एक टांग पर खड़े होकर हमारी सेवा करेंगे। तो मैं अपने बेटे बहू के लिए क्यों ना बोलूं, जिसे बुरा लगता है लगे, और यदि चाहता है कि ऐसी बातें ना सुने तो ऐसी बातें बोला भी ना करे। यदि भगवान ने बोलने के लिए जबान दी है तो सुनने के लिए कान भी दिए हैं। अब दामाद जी को भी समझ में आ चुका था कि रोशनी ने इस घर में अच्छे से अपने पैर जमा लिए हैं और वह सही मायने में इस घर की बहू है और वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कड़वा सत्य, कॉपीराइट्स।